हेलो गाइस, इट्स मी अगेन। ओके, देखो अभी जो वल्नरेबिलिटी है ना तुम्हारी, वो वल्नरेबिलिटी क्या है? होस्ट हेडर है। होस्ट हेडर क्या? होस्ट हेडर इंजेक्शन। अभी जो हम डेमो भी देखेंगे, उस डेमो में मैं आपको जो वेब दिखाने वाला हूँ, वो वेब है bbc.com। अब ये क्या है? बीबीसी में जितने भी यूजर है, आप उन सभी के अकाउंट टेक ओवर कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना, ये करना नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं करने का है, ठीक है? ये इलीगल है। और दूसरी बात ये है कि तुम सिर्फ एक मैं तुम्हें डेमो दे रहा हूँ, वो समझो। अभी जो वल्नरेबिलिटी है, ये $2000 की है। ये मैं दिखाता हूँ, मैंने भी अभी देखा था शायद ये। यस, हियर इट इज। ओके, तो ये जो वल्नरेबिलिटी है, ये क्यों होती है, कैसे होती है, ये देख लेते हैं पहले। देखो, होस्ट इंजेक्शन पता होगा कि नाम से पता चल रहा है, होस्ट हेडर। अब क्या होता है, कोई भी रिक्वेस्ट जाती है, उसमें कितने हेडर्स होते हैं? देखो, आपकी होती है एक एपीआई होता है, एक होस्ट हेडर होता है, एक यूजर एजेंट हेडर होता है, ओरिजिन होता है, एक आपका रेफरर हेडर होता है, एक आपका कंटेंट टाइप होता है, कंटेंट लेंथ होता है। तो ये वल्नरेबिलिटीज, ये हेडर्स क्या करते हैं? ये हेडर्स मिल के बनती है एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट। और जो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट बनती है ना, तो ये वेरीफाई होती है सर्वर पे, और सर्वर पे वेरीफाई होने के बाद जाती है किसी भी यूजर के पास। तो हम क्या करेंगे, हम इंजेक्ट करेंगे हम हमारा एक मलिशियस डोमेन। तो क्या हो, वो डोमेन यूजर को रिफ्लेक्ट करने लग जाए, और यूजर को ये लगे कि ये लेजिट डोमेन है। अच्छा, देखो, होस्ट हेडर इंजेक्शन कब ओकर होता है? जब आपका इम्प्रॉपर वैलिडेशन होता है एक पर्टिकुलर होस्ट हेडर का, हेडर होस्ट का या होस्ट हेडर का। अब उसको बाईपास करने के तरीके कई हो सकते हैं। अब देखो, कभी कभी कंपनी वैलिड करती है कि मेरा डोमेन जरूर होना चाहिए एंड में, तब जाके आप रिक्वेस्ट सेंड करो। तो हम क्या कर सकते हैं, हम हमारा मलिशियस डोमेन आगे लगाएंगे, और उसका जो लेजिट डोमेन है उसको पीछे लगा देंगे। तब क्या होता है, हमारा जो लेजिट डोमेन है उसको बाईपास करके हम अपना मलिशियस डोमेन आगे कर सकते हैं। इसके अलावा क्या करेंगे आप? इसके अलावा आप कर सकते हैं कि जब भी होस्ट हेडर को बाईपास करें, तो जो होस्ट है पर्टिकुलर, उसमें एट द रेट साइन लगाने के बाद भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा भी कई सारे बाईपासेस है। अब वो बाईपासेस आप जितनी बार ट्राई करेंगे, आपको मिलते जाएंगे। पर मेरे को अगर कोई एग्जांपल मिलता है, मैं आपको बताता हूँ। एक बार हम ट्राई करते हैं। अभी देखो, मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ एक अकाउंट क्रिएट करने का। ईमेल एड्रेस में डाल रहा हूँ टेस्ट वाला। मुझे कनेक्ट मत करना बस इस वाले मेल में, टेम मेल है। ठीक है, चेक करते हैं हमें मेल आया क्या। नहीं, फिलहाल तो नहीं आया। देखते हैं यहाँ पे कुछ आया क्या। तो ये क्या होता है, जब आप करते जाते हैं ट्राई, तो आपके ऑटोमेटिक आपके जो बॉक्स, जो थिंकिंग होती है जो बॉक्स के, वो बाहर आने लग जाती है। तभी आपको जो अपनी फील्ड है, जो हमारी टेस्टिंग की फील्ड है, उस फील्ड में क्या होता है कि आपको अप्रोच करते रहना चाहिए। अप्रोच कोई भी वेब जो आपको लगती है कि नहीं यार, यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलेगा या कुछ नहीं कर सकते हैं, वहां पे ट्राई जरूर करना चाहिए। ओके, हमने ये सेंड लिंक करी है। अभी देखो, मैंने क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे मिला, कोई लिंक मिल रही है क्या? वेट 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 वेट, you will get a link soon। आपको दिख तो रहा है ना? सॉरी। ओके, वी गॉट एन लिंक। ओके, देखो अब हम देखते हैं क्या क्या हम बाईपास कर सकते हैं। पहले ये देखते हैं कि हमें लिंक एक्चुअल में मिली क्या। हमें जो लिंक मिली, क्या मिली है? identity.bbc.com। ठीक है, अब ये तो उसका ओरिजिनल डोमेन हुआ। ठीक है, अब क्या हो अगर मैं यहाँ पे रिसेंड करूं और रिक्वेस्ट कैप्चर करूं? ओके, ये रिक्वेस्ट नहीं है हमारी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। यस, ये है हमारी रिक्वेस्ट। पर वो हमें रिडायरेक्ट करेगा वो यहाँ पे। ठीक है, रिडायरेक्ट करने के बाद हम वापस से ओपन करेंगे हमारा बग सूट। हम इंटरसेप्ट करेंगे रिक्वेस्ट, सेंड करेंगे हम। वेट,
यस, हमने सेंड पे क्लिक किया है। देखते हैं हमें रिक्वेस्ट जनरेट होती है क्या? वैसे तो हो जाना चाहिए, वरना कुछ न्यू ट्राई करते हैं। मतलब क्या हो रहा है, थोड़ा-सा वो वेब हो सकता है लोड लेने में टाइम ले रही हो, या फिर ओके, ये देखो ये टोकन आ चुका है हमारे पास। अभी मैं इसको रिपीटर में डाल रहा हूँ और समझो यहाँ पे मैं डॉट कॉम, अभी डॉट कॉम ही रहने देता हूँ मेरे ख्याल में, क्योंकि मुझे तुम्हें बायपास के तरीके भी दिखाने हैं थोड़े से। मैं रिपीटर में जाता हूँ, यहाँ पे सेंड करता हूँ इस रिक्वेस्ट को फिर से। मूव्ड टेम्पररी, हाँ, यही मुझे लग रहा है, यही हमारी एक्चुअल रिक्वेस्ट है। हम यहाँ देखेंगे क्या लोड हुआ है क्या ये? नहीं, फिलहाल तो नहीं हुआ है। इसका मतलब है हमें फॉलो रिडायरेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, हम फॉलो नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। अब देखो हम क्या-क्या बायपास कर सकते हैं वो देखते हैं। हम पहले यहाँ वाले देखते हैं, हम क्या कर रहे हैं, bubcollaborator.com और कॉलन करके हमारी लिंक एक्चुअल। तो यहाँ पे ये डोमेन है, ये होस्ट है, इस हेडर को इंजेक्ट कर रहे हैं हम। इसको मैं सेंड कर रहा हूँ, फॉरवर्ड रिक्वेस्ट आ गई। क्यों? क्योंकि ये नहीं कर सकते हो आप। अब डॉट लगा देता हूँ, सेंड करता हूँ, क्या आ रहा है? आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब एंड पे जाता हूँ, एट द रेट लगाता हूँ और ये सेंड करता हूँ, देखते हैं क्या करता है ये। यस, इसने मुझे लिंक भेजी है, फॉलो रिडायरेक्ट का बोला है, इसका मतलब कोई ना कोई तो मुझे भेजा होगा कुछ ना कुछ। मैं देखता हूँ यहाँ पे ईमेल वेरीफाई देखता हूँ, इसमें आया क्या कुछ। ये होता है आपके बायपासेस के तरीके। अब आप जैसे-जैसे आप करते जाएँगे, वैसे-वैसे आपको समझ में आते जाएगा। वेट, हमारे पास और भी बायपासेस है, बस मेन मेन जो वल्नरेबिलिटी है वो मैं आपको बताऊँगा। वेट करो। आइडेंटिफाई नॉट, ये नहीं, हमें ये काम की नहीं है। नो नन, हम बैक करते हैं, हम देखते हैं हमारा हमें लेटेस्ट आया क्या कुछ। बहुत लोड ले रहा है ये। ओके, हमारा एंड्रॉइड का भी, मतलब मैं एंड्रॉइड का भी कुछ सोच रहा हूँ। देखो बहुत जल्दी कुछ करते हैं हम एंड्रॉइड के लिए भी। नहीं, फिलहाल तो कोई रिक्वेस्ट नहीं है। या फिर वही रिक्वेस्ट थी, बस उसमें से एट एट द रेट का साइन हट चुका होगा, पॉसिबली ऐसा हुआ होगा। अब हम करते हैं डबल हेडर लगाने की कोशिश, होस्ट कॉलन हमारा bubsuit.com, और सेंड करते रिक्वेस्ट। अभी देखते हैं, 1 2 3 4, 4 रिक्वेस्ट आ चुकी है। हमें 5वीं रिक्वेस्ट चाहिए। 5 मेल आ चुके, 4 मेल आ चुके, 5वां मेल चाहिए हमें, जो कि आएगा फिलहाल 1 2 3 4 नहीं है, फिलहाल में तो नहीं आया है। फिर भी देखते हैं, हम फॉलो करते एक बार, फिर बैक करते हैं, चेक करते हैं हमें आया क्या। कितना लोड लेता है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट इतना लोड नहीं लेना चाहिए इसको। तो मेरे को लगता है कि बाईपास से इसकी टेक्निक्स मैं बाद में दिखा सकता हूँ। मैं मेन वल्नरेबिलिटी पे जाता हूँ, जिससे तो कि हम कैसे होस्ट वाली लोड हो जाए बस लास्ट टाइम। हम ये वाली वल्नरेबिलिटी ट्राई करेंगे, जिसमें हम कॉलन करके हम एवल.com लगाएंगे। आपको दिख रहा है क्या कुछ? अरे आपको कुछ दिख नहीं रहा है इसमें सिर्फ। ये देखो, अभी हम ये बात किए थे, हमने ये वाली होस्ट ट्राई किए हैं, हम ये वाला भी ट्राई कर चुके हैं। हम ये वाला ट्राई कर सकते हैं, पर वो लोड ले रहा है, हम नहीं ट्राई करेंगे। हम डायरेक्ट ये वाले पे जाएंगे, क्योंकि ये इस चीज से वल्नरेबल है। 1 2 3 4 5, हमें एक एक्स्ट्रा मेल आ चुका है। हम देखते हैं, पॉसिबली इसमें कुछ मिलना तो चाहिए, और अगर नहीं मिलता है तो हम हमारी एक्चुअल वल्नरेबिलिटी पे जाएंगे। एक अभी भी आइडेंटिफाई आ रहा है, ठीक है। अब हम जाएंगे हमारे एक्स फॉरवर्डेड होस्ट पे। अब देखो, एक्स फॉरवर्डेड होस्ट पे गए हम, क्या कर रहे हैं हम, ये जो होस्ट है
वो होस्ट को ये बोल रहे हैं कि आप जो भी रिक्वेस्ट भेज रहे हो वो ये फॉरवर्ड करके ये वाले होस्ट पे भेजो। अब मैं भेज रहा हूँ, इसको सेंड कर रहा हूँ रिक्वेस्ट को, फॉलो रिडायरेक्ट कर रहा हूँ और बैक कर रहा हूँ। बैक में मुझे इसका रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, रिस्पॉन्स नहीं, हमें बाकायदा वो email.com का मेल मिलना चाहिए। और अगर फिर भी नहीं मिला तो मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें मुझे ये मिली थी जस्ट थोड़ी देर मतलब अभी जो मिली ये वल्नरेबिलिटी, मैं सोचा आपको बताता हूँ। ओके गाइस, वेट तो करना पड़ेगा थोड़ा बहुत हमें क्योंकि हम फ्री की चीजें यूज कर रहे हैं मतलब मैं फ्री की चीजें यूज कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 ये 6, ये 6th रिक्वेस्ट हमारी जो है। आजा जल्दी से। डेटा नहीं आ रहा है, आएगा आएगा। हम्म लोड लेना है। यस, वी गॉट इट। ओके, देखो तो क्या हो रहा है होस्ट एडर इंजेक्शन में। अब मैं यहाँ क्लिक करूंगा ना तो ये क्या रिडायरेक्ट करेगा evil.com पे। अभी ये जो वल्नरेबिलिटी है, ये वल्नरेबिलिटी इतनी सीरियस वल्नरेबिलिटी है कि आपको कुछ भी हो सकता है, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है कि आप जब भी ट्राई करते हो ये वल्नरेबिलिटी, आपको आपको इम्पैक्ट बताना पड़ेगा कि देखो मैं ये कर सकता हूँ। मतलब आप जब तक कंपनी को इम्पैक्ट नहीं बताओगे कि आप क्या क्या कर सकते। अरे एक्चुअल एक मिनट, आपको नहीं दिखा क्या? अरे यार, अभी देखो ये इनबॉक्स, ये हम यहाँ थे, ये वाला 6th मेल आया है जिसमें ये देखो ये evil.com आ रहा है। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा ये evil.com पे हमें रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये मैं अगर क्लिक भी कर देता हूँ, ये देखो ये क्लिक किया मैं अभी, ये evil.com आ गया। तो क्या होता है कि आप जब भी होस्ट एडर करते हैं ना तो आपको बाईपासेस जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आप बिना बाईपासेस के कोई भी वल्नरेबिलिटी ढूंढ कोई काम की नहीं है और ना ही आप मिल पाएंगी आपको कुछ। ओके, तो हम मिलते हैं फिर, मतलब मिलते हैं बोले तो नेक्स्ट वीडियो ट्राई करते हैं, उसमें हम बाईपासेस के टेक्निक्स भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि हम इसके अलावा इसके आगे क्या कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय।